हेलो स्टूडेंट, आज हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 का 7वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। वैसे तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन लगभग सेम टाइप के हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि बोला गया है कि सभी क्वेश्चन जो है आपको हल करके बताएंगे, इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो यहां पर जैसे अगर हम देखें तो छात्र कितने हैं? 300। छात्रों की संख्या 300। वो कितने दिनों के लिए राशन है? 15 दिनों के लिए राशन है। अगर इन 300 छात्र में 200 छात्र बाहर चले गए तो ये शेष छात्र कितने बच जाते हैं? शेष छात्र बचेंगे 300 में से 200 बाहर चले गए तो बचे कितने? 100। इसीलिए यहां पर छात्र संख्या अब क्या लिख दी है? 100। तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो कितने दिनों तक चलेगी बोलने से हम क्या मान लिए हैं उसको? y2। तो यहां पर लिखेंगे माना 100 छात्रों के लिए राशन y2 दिनों तक चलेगी। ये हम मान लिया, ठीक है। अब यहां पे ये x1 y1, ये x2 और ये y2। चूंकि अब यहां पर देखें कि 300 छात्र थे तो 15 दिन, अब वो 100 छात्र हो गए, यानी कि छात्रों की संख्या कम हो गया, तो ये राशन सामग्री ज्यादा दिनों तक चलेगा कि कम दिनों तक चलेगा? निश्चित रूप से ज्यादा दिनों तक चलेगा, क्योंकि 300 छात्र जितना जितना खा सकते थे वो 15 दिन तक जा रहा है। 100 छात्र क्या ये 300 छात्र के बराबर या ज्यादा खा पाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं, कम खा पाएंगे, इसलिए ज्यादा दिन चलेगा। तो यहां पर छात्रों की संख्या कम कर रहे हैं, दिनों की संख्या कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि कैसा विचरण होगा? व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। तो यहां लिख देंगे चूंकि यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है, इसलिए x1 y1 बराबर x2 y2। x1 300, y1 15 बराबर x2 की जगह क्या आ जाएगा? x2 की जगह आएगा 100 इंटू y2 का मान ज्ञात करना है। चूंकि y2 के साथ में 100 का गुणा है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 300 गुणित 15 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो 3 गुणित 15 बराबर y2, या y2 बराबर क्या हो जाएगा? 15 तिया 45। और y2 क्या चीज है? दिनों की संख्या। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 45 दिन। अब आंसर क्या लिखेंगे? वह सामग्री 45 दिनों तक चलेगी। तो यहां लिख देंगे अतः वह सामग्री 45 दिनों तक चलेगी। और यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। तो इस प्रकार से बाकी प्रश्न के जैसा ही रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ 300 में से 200 छात्र चले गए तो बचे कितने? 100। तो यहाँ पर 100 आएगा। गलती से अगर 300 और 200 लिख दिए तो फिर दिक्कत आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइए कि बाद में और कितने सैनिक आए। तो यहां पर क्या क्या दिया गया है हमको? सैनिकों की संख्या और दिनों की संख्या। तो यहां पर इसके लिए जो है सारणी बना लेते हैं।
यहां पर हो जाएगा सैनिकों की संख्या, और दूसरा है दिनों की संख्या। अब यहां पर सैनिकों की संख्या जब 700 है तो 25 दिनों के लिए पर्याप्त सामग्री है। अब कुछ सैनिक और आ गए, अब कितना है नहीं पता, वो ज्ञात करना है हमको। तो ये सामग्री जो है केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो इसको हम x1 y1 मानते हैं, तो इसको क्या मानेंगे x2, यानी कि माना x2 सैनिक जो है और आ गए, तो यहां पे लिखना पड़ेगा माना x2 सैनिक और आ गए। चूंकि अब ये कौन सा विचरण है इसको हमको देखना है। 700 सैनिक के लिए जो है 25 दिन चलता था, कुछ और सैनिक आ गए, यानी कि सैनिकों की संख्या कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दिनों की संख्या कैसे हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि यहां पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। चूंकि यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, इसलिए x1 y1 बराबर हो जाएगा x2 y2। x1 की जगह 700 गुणित y1 की जगह 25, x2 ये हमको ज्ञात करना था, y2 कितना 20। चूंकि x2 के साथ 20 का गुणा है तो दूसरे तरफ ले जाते हैं 700 गुणित 25 बटे 20। ये जो है एक एक जीरो कैंसिल कर दिए, 2 एकम 2 तिया 6, एक बचा, ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, यानी कि 35 गुणित 25 बराबर x2। गुणा कर दो, 25 पंचे 125, तो 125 में हम लिखेंगे यहां पर 5, हासिल कितना आ गया 12, 25 तिया 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 और ये 8, यानी कि यहां पर जो है आ जाएगा, ये हो गया 875, या x2 बराबर 875। ठीक, इतना सैनिक। तो यहां पर देखते हैं कि 700 सैनिक जब थे तो कितना हुआ, 25 दिन में खत्म हो रहा था। अब 875 जब हो गए तब जो है ये कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 20 दिनों में। तो और कितना आए, ऑलरेडी 700 थे, 875 के लिए जो है यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, और आने के बाद यहां पर लिखना था x2 सैनिक हो गए, और आने के बाद ये हमको लिखना था। ठीक है, तो अब यहां पर पूर्व में जो है कितने थे 700, अब कितने हो गए 875, तो आए कितने, तो और आए सैनिक क्या हो जाएगा 875 माइनस 700, यानी कि 175 सैनिक जो है और आए हैं। पहले के 700 थे और 175 और आ गए, जिसके कारण 25 दिन का राशन जो है 20 दिनों में समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका कितने आ गए बोलने से 175 और आगे होगा, और कितने सैनिकों के लिए ये 20 दिन में समाप्त होगा या 20 दिन चलेगा, तो उसके लिए लिखते हम लोग 875। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव टाइप का था, क्योंकि और कितने आए करके पूछा है ना, तो पहले से 700 थे, 25 दिनों के लिए राशन सामग्री 875 के लिए हुआ, तो 875 में 700 को जब घटा देंगे तब आ जाएगा 175, यानी कि 175 सैनिक जो है और आ गए, जिसके कारण जो है
30 दिन का राशन सामग्री 25 दिन का राशन सामग्री 20 दिनों में समाप्त हो गया। तो ये हो गया आज का हमारा 7वां और 8वां प्रश्न। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।